नमस्कार बच्चों, कैसे हो। एसआई की भर्ती है। एक तो कॉमन एसआई की जो भर्ती आती है, जैसे अभी जो विवाद चल रहा है वो भर्तियां, आगे भी भर्तियां आएगी एसआई, एक तो वो भर्ती होती है। ये भर्ती भी है एसआई की भर्ती है, लेकिन इसमें स्पेशलाइज कर दिया कि सिर्फ यही फॉर्म भर सकते हैं। कि कौन कौन से भर सकते हैं वो, सिलेबस क्या होगा इसका, किस प्रकार से पढ़ें, क्यों, क्योंकि इसमें वो बंदे हैं जिनका जीके बड़ा कमजोर रहता है, जैसे क्योंकि साइंस वाले हैं या टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो पहले तो मैं भर्ती की संपूर्ण जानकारी देता हूं आपको कि कितने पद है, क्या है। वैसे देखिए तो उस एसआई में कितने पद आते थे, अब की बार हाईएस्ट पद आए थे 700-800, वरना 500 550 ऐसे पद आते थे और उसमें सारी भीड़ होती थी। अब उसमें बाकी भीड़ हटा दी, जैसे आर्ट वालों को हटा दिया, और तो फिर बाकी पद कितने बचे, तो वो 98 पद है, तो वो सही है। इसमें भी कोई हम ये नहीं कह सकते कि पद कम है। और बड़ी पोस्टों के लिए देखो ये पद कम नहीं है। किसको तैयारी करनी चाहिए, जो उस एसआई की तैयारी कर रहा है और वो इसमें एलिजिबल है, तो मुझे लगता है कि उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, पद है उप निरीक्षक दूर संचार, यानी टेलीकॉम भर्ती है। ये है सब इंस्पेक्टर की भर्ती, आरपीएससी लेते हैं, पे ग्रेड भी उतना ही है। और लेकिन ये टेलीकॉम में अलग से निकाल दी गई है एसआई की, वही प्रोसेस है, वही सिलेबस है, बस डिग्री अलग से मांग लेते हैं इसके अंदर। तो देखो पद कितने हैं, 98 पद है इसके अंदर। ठीक है सर, कौन सी डिग्री चाहिए, क्योंकि मेन चीज यही है बच्चे के लिए। देखो, बीएससी विथ फिजिक्स एंड मैथ, यानी जो बंदा मैथ वाला है तो उसके पास तो फिजिक्स होगी, बायो होगी नहीं उसके पास, तो जो मैथ से है वो इसमें एलिजिबल है। तो भी पहले भी तैयारी करते थे भाई, वो जो कॉमन एसआई आएगी उसकी भी तो तैयारी करोगे आप, मैथ वाले। तो कितने बच्चे होंगे भी, बच्चे तो इसमें भी है। अगर उसमें टोटल एसआई में 5 लाख भरे जाते हैं तो 1 लाख बच्चे ये है। तो आपके लिए तो दोनों चांसेस है ना, वो भी तैयारी कर सकते हो आप, इस एसआई की भी कर सकते हो आप। एक तो ये चाहिए कि बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वो द डिग्री इंक्रीमेंट ऑफ द बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो फिर बीई बी टेक, यानी बी टेक वाले बच्चों के लिए है बीई बी टेक, जिसने कर रखी है उन बच्चों के लिए। ऑफ द इक्विवलेंट ऑफ डिग्री इन द टेलीकॉम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी डिग्री है ये देख लो। क्यों, क्योंकि बीई बी टेक वालों को पता है इस डिग्री का, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, बाकी बातें सारी है। यानी बाकी हिंदी इंग्लिश नॉलेज ये तो कोई लेना देना नहीं, तो सबको होता है। एक तो मैथ बीएससी वाले, बाकी जो इंजीनियर बीटेक बी जिसमें ये डिग्री, वो आप पहले ही देख लेना आपके पास है या नहीं है, क्योंकि इंजीनियर लाइन वालों को पता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी मांगी है या टेलीकम्युनिकेशन की मांगी है, जो वो कर रखी है। वो बहुत अच्छा मौका है ये, बहुत अच्छे पद में। ये नहीं कह रहा कि कम है या ज्यादा है, क्योंकि वही बात है, सामान्य ऐसा है कि 500-600 आएगी तो उसमें तो पूरी भीड़ है, और यहाँ भीड़ छंट गई, फिर पद है तो बराबर है, कोई ज्यादा वैसे अंतर नहीं है। सर एज क्या है, तो एज बच्चों 20 से 25 है। उस एसआई में वैसे 20 से 25 ही रहती है, कई बार 21 से 25 कर देते हैं। आरएस में 21 से 25, 20 से। और वो छूट जो है ओबीसी को 5 वर्ष है, महिला को 10 वर्ष है, जनरल महिला को 5 वर्ष है, और एक्स आर्मी 40 वर्ष तक भर सकता है। तो ये कॉमन बातें हैं, इन बातों का पता होना भी जरूरी है, कॉमन तो नहीं है, क्योंकि पूरा फॉर्म पढ़े तब पता चलता है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया क्या होगी, पहले लिखित पेपर होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है सर, वो वही प्रोसेस है। परीक्षा परीक्षा क्वेश्चन वाचक है, अभी तक तारीख नहीं बताई गई है बच्चों, ठीक है। आवेदन कब से शुरू है, तो कब से शुरू हो, आपको 28 तारीख को जाके फॉर्म भरना है। और बीएससी मैथ वालों, सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा मौका है, तैयारी करो। अगर आपने बीएससी कर रखी है, अभी बीएड कर रहे हो और रीट का प्लान नहीं है, ग्रेड का नहीं है, तो इसमें लग जाओ। मैथ वालों के लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है ये। और इंजीनियर वाले तो मुझे पता है वो तो लग ही जाएंगे। अब बात आई कि इसका सिलेबस क्या है। वही सिलेबस है जो एसआई का है, 200 नंबर एसआई में हिंदी है और 200 नंबर जीके है। वही सिलेबस, 50% हिंदी, 50% जीके। ओहो गुरुजी, सेम ही है वो तो, बस बस सेम ही है। क्या करांगा अभी बताऊंगा, जिक्र करें क्या पढ़ना। देखो ये है कि प्रत्येक पेपर में 36%, टोटल 40 लाना है। देखो 36% से कौन सा सिलेक्शन होना वाला भैया, 70-75 का टारगेट लेके चलोगे तब होगा। लेकिन ये क्राइटेरिया दे दिया इसने। देखो फिजिकल जो है वो 100 नंबर का है बच्चों, ठीक है, और उसमें 50% अंक लाने जरूरी है। एक तो क्या होता है, जैसे राजस्थान पुलिस में दौड़ है, अगर आपकी दौड़ कंप्लीट नहीं हुई तो आप फेल हो, आप बाहर हो, भले पेपर में आपके कितने ही नंबर आए। जबकि एसआई में ऐसा नहीं है। एसआई में कई चीजें होती हैं, जैसे दौड़ भी होती है, जंप भी होता है, ऊपर वाला बीम भी होता है, कई चीजें होती है इसमें शामिल।
उसमें से मान लो कि आप एक दौड़ नहीं कर पाए 20 नंबर की, तो फिर आप बाहर नहीं होते, नंबर नहीं जुड़ते। कि दौड़ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नहीं कर पाया, आप बाहर नहीं होंगे। यहां यानी आप 100 में से 50 आए, फिर इन दोनों के जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद में आप कहां पहुंचोगे, इंटरव्यू में। और इंटरव्यू के नंबर कितने हैं, 50 अंक का आपका इंटरव्यू है। तो ये तो कॉमन बातें आपको भी पता होगी। अब हमें जिक्र करना है किसका, सिलेबस का। देखो बच्चों, पूरी की पूरी हिंदी है, और वैसे भी राजस्थान में अगर नौकरी करनी है तो आपको बेहतरीन हिंदी आनी चाहिए। आरएस में हिंदी है, पटवारी में हिंदी है, ग्राम सेवक में हिंदी है, सीईटी में हिंदी है, पीटीटी में हिंदी है, बीएसटीसी में हिंदी है, और एसआई में तो हिंदी ही हिंदी है, थारी हिंदी हो जाएगी। सिर्फ पुलिस को छोड़ के, लेकिन पुलिस में भी हो गई क्योंकि सीईटी पास करना पड़ेगा, वहां हिंदी पढ़नी पड़ेगी। और एसआई में तो हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। और मैंने पूरी हिंदी यूट्यूब पे करा रखी है सर। यूट्यूब पे बड़े ऐड आते हैं, बड़ी समस्या आती है। ऐप पे बिल्कुल, ऐप पे क्लास की पूरी हिंदी करा रखी है मैंने। पूरी हिंदी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैंने संधि समास उपसर्ग प्रत्यय करा के छोड़ दिया जैसा कि कोचिंग में होता है। मैंने विलोम शब्द, प्रायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, वो टॉपिक तक मतलब छुए नहीं, पूरे कराए हैं जो आने चाहिए सबको, क्योंकि बच्चा इन्हीं में फंसता है। सर आपने हिंदी बिल्कुल पूरी ग्रामर हिंदी ऐप के ऊपर भी अलग से ले सकते हो। मात्र किताब आती है हमारी 300 350 की, और इतने में हमने कोर्स दे रखा है हिंदी का कि पढ़ लियो, देखी जाएगी, लागो थे तो थानेदार 2 स्टार लगा के आशीर्वाद लेना हो थे। तो पूरा करवा रखा है हिंदी। अभी 70% है, 30 बाकी है, वो जल्दी करवा दूंगा। और कौन कौन से टॉपिक से कुछ देखना वाली चीजें नहीं है इसमें। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पूरी की पूरी ग्रामर है। अब या तो ये ग्रामर आप यूट्यूब पे भी मैंने ये सब कुछ करवा रखा है, यानी सब तत्सम, तद्भव, तद्भव, इनकी भी मैंने ट्रिक बता रखी है। ऐप के ऊपर भी बहुत बढ़िया ट्रिक तरीके से रोज 20 से 30 करवा के 7-8 वीडियो, क्योंकि ये टॉपिक बड़े खतरनाक टॉपिक होते हैं। ये तो चलो इजी है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय तो मैं सीधे करवा देता हूं, एक बार देख लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक बड़े खतरनाक होते हैं, ये अभी मैंने करवाए नहीं है, अभी रोक रखे हैं मैंने, वो भर्ती आने के बाद करवाऊंगा। शब्द ज्ञान देखो, ये प्रायवाची, विलोम, शब्द युगम, ये ना वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे कोचिंगों में नहीं करवाए जाते। ध्यान रखना, कहीं कोचिंग कर लेना, ये टॉपिक नहीं करवाए जाएंगे। आप कर रहे होंगे फीस देके, वहां नहीं होंगे। मैंने ऐप में एक की एक ऑफलाइन करवाए मैंने, पूरे के पूरे 8 से 10 घंटे लगे हुए हैं इनमें, ताकि एक बार बच्चा समश्रुति भिन्नार्थक ये नहीं करवाए मिले, कोचिंग में कोई नहीं करवाता इनको। सारे टॉपिक ये देखो, ये समानार्थी, उपयुक्त शब्द, चयन शब्द, सारे टॉपिक। और मात्र 300-400 रुपये का कोर्स है हिंदी। लेकिन आप बीएससी मैथ से हो तो आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप 300-400 कोई ज्यादा नहीं, आप ये नहीं कह सकते सर आप हमें लूट रहे हो। भी हमारा भी काम चल जाए, खर्चा पानी आपका भी काम बन जाए। 400 रुपयों में आपको इतनी हिंदी दी है कि गुणगान करता फिर होगा कि गुरुजी कट्ठी पढ़ने की जरूरत को नहीं। हमने संधि के वो ट्रिक, समाज के, बाकी नहीं है पैसे कोई बात नहीं यार, यूट्यूब पे पढ़ लो। लेकिन वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, इस वजह से आजकल बच्चे यूट्यूब पे कम, ऐप पे ज्यादा पढ़ रहे हैं। शब्द शुद्धि एक बार पढ़ के तो देखो मेरे वाली शब्द शुद्धि कैसे ट्रिक बता रखी है मैंने। व्याकरण, प्रश्न, लिंग, वचन, क्रियाकार, बहुत बहुत जोरदार टॉपिक है ये बड़े महत्वपूर्ण, अभी करवाए नहीं, करवाऊंगा ये। वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, ये वाक्य शुद्धि आप पढ़ के देखो एक बार। वैसे विराम चिन्ह ये नहीं करवाया अभी, लोकोक्ति मारे, ये तो ऑनलाइन कोर्स जो है ना उसके अंदर अभी तक 70% हिंदी हुई। ये छोटे छोटे टॉपिक अभी करवाए नहीं, ये लास्ट में करवाए जाते ताकि दिमाग में अटकेड़ा रह जाए, क्योंकि इनको तो तरीका ही बताया जाता है इनका। ये तो है आपका हिंदी का। अब आएगा जीके। तो भाई जीके बहुत बड़ा है एसआई के अंदर, वही जीके है एसआई के अंदर जो जीके आपके आरएस में लगता है प्री के अंदर। यानी आरएस, प्री और एसआई का सेम ही सिलेबस है। पूरी इंडिया हिस्ट्री लगती है, पूरी देखने की जरूरत ही नहीं है। विश्व, भारत के भूगोल, ये सारे टॉपिक मेरे करवाए हुए यूट्यूब पे, ये पूरा लगता है। भारत की भूगोल पूरी यूट्यूब पे मेरी करवाई हुई है। राजस्थान भूगोल अभी मैंने करंट में करवाई है, ऐप के ऊपर तो है ही और उधर भी है। और पॉलिटिकल, राजनीति पूरी मेरी यूट्यूब पे करवाई हुई है बच्चों, ये मत कहना कि करवाई नहीं है। ये तो मुझे आता नहीं देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये तो ऐप के ऊपर गुरुजी ने करवा रखा है। फिर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रीजनिंग मैथ, इसका तो कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता। और वैसे भी फिजिक्स इसमें मैथ वाला आएगा और टेक्नोलॉजी वाले बच्चे आएंगे तो उनको मैथ तो वैसे ही आती है, रीजनिंग वैसे ही आती है। सर जीके के लिए हम क्या करें, अभी बहुत समय है। एक तो राजस्थान स्पेशल जीके का भी वैसे मेरा कोर्स है। सर राजस्थान आप स्पेशल जीके भी करवा रहे हो? बिल्कुल बच्चों, अभी करवाया मैंने।
कल्चर लगभग 6 टॉपिक में और हिस्ट्री के 3 या 4 टॉपिक में, अभी मैंने शुरू किया था इसको, और वो ले सकते हो। बाकी जीके तो आप रोज पढ़ोगे भाई। अब जो मैथ वाला बच्चा इसकी तैयारी करना चाह रहा है, इच्छुक है वो, और वो उस एसआई को भी टारगेट करेगा, तो भी सेम ही सिलेबस है। तो उसके लिए एक नया लाइव बैच है, लगभग 2 4 5 टॉपिक तो पहले से डाल देते हैं हम, ताकि बच्चा पढ़ता रहे। दूरिना डाउनलोड करके मात्र 1399 में एग्जाम तक रहेगा। एग्जाम नहीं, आपकी एसआई तक रख दूंगा मैं, और क्या चाहिए आपको। एसआई तक आपका ये सिलेबस रहेगा। आप दूर संचार उप निरीक्षक करके टेलीकॉम से सर्च मारना और वहां मिल जाएगा। सर हमें बुक चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हिंदी की ये बुक है, सुमनलता मैडम के साथ आती है, तो ये बुक हिंदी की है, आप लेके आ सकते हो। पूरी ग्रामर है इसके अंदर। ये आपके 10,000 प्रश्न की अभ्यास की है, ये अब से नहीं है, क्योंकि एसआई का ये सेम ही सिलेबस है, बस ऊपर लोगो ही चेंज होता है बच्चों। भी आप कहोगे सर कल भर्ती है आपने कैसे निकाल दी, अरे भाई एसआई वाली ही तो ग्रामर है, ऊपर का कवर पेज ही तो चेंज करना होता है, पूरी हिंदी वही है, ग्रामर ही तो है, कॉपी पेस्ट ही तो है। तो पूरी हिंदी हमारी ये भी आ गई है मार्केट में, और ये भी मार्केट में है। 10,000 आप अभ्यास करने के लिए आओ तो ये लेके आओ, और डिटेल पढ़ना है तो ये है, और वरना कोर्स तो है ही, कोर्स के अंदर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब भी इससे संबंधित किसी साइंस वाले बच्चे या टेक्नोलॉजी वाले बच्चे को अगर थोड़ा बहुत कुछ संशय लग रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो दूरिना डाउनलोड करोगे तो वहां मिल जाएगा। और भी कोई हो तो, अरे सर हम ऑफलाइन आना चाहिए, तो हमारा एसआई का बैच चल रहा है, आराम से आके पढ़ो उसमें। ओके, थैंक यू बच्चों।